ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट किया जाएगा वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन। बच्चों, अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगा, ठीक है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त होगा तो उसके बाद से जो सिविलाइजेशन आती है उसको, हाँ बोलो। ठीक है, तो इंडस कल जीएस क्लास हुआ था क्या? नहीं बच्चों, कल जीएस क्लास नहीं हुआ था। ठीक है ओके। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो नया सिविलाइजेशन आएगा वो बच्चों क्या होगा? ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन ये जो होगा बच्चों, ये कैसा सिविलाइजेशन होगा? अर्बन होगा कि रूरल होगा? तो ये बच्चों रूरल होगा। ठीक है, और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो देखा था तो वो अर्बन था। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम बात करें वैदिक सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहली बात इसका सर टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड के लिए बच्चों पहले तो ये वैदिक सिविलाइजेशन, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दो डिवीजन इसका हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? तो सर एक हो जाएगा ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, एक हो जाएगा ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड। दूसरा हो जाएगा, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। सर इसकी टाइमिंग, ये टाइमिंग बच्चों पूछे जाते हैं, याद रखना। ओवरऑल जो वैदिक सिविलाइजेशन का जो पीरियड है ये होता है 1500 से 600 BC। ठीक है, 1500 से 600 BC। ठीक, और फिर इसके दो डिवीजन किए जाएंगे। एक जो डिवीजन होगा वो ऋग वैदिक काल होगा। ठीक है, ऋग वैदिक काल होगा। और जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल। अच्छा, फिर इसमें भी टाइमिंग याद रखना है। ऋग वैदिक का टाइमिंग क्या होगा? तो ऋग वेद का बच्चों टाइमिंग जो होता है वो होता है 1500 BC से 1000 BC। और लेटर वैदिक जो होगा 1000 BC से 600 BC। ठीक है, ये बच्चों टाइमिंग हमको याद रखने की जरूरत है। ठीक, तो ये इतनी बात हम लोगों ने समझा। ठीक है, अच्छा, अब इस वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें। ठीक है, तो ये जो हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें मेनली हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? कौन लोग हैं आखिर जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं आर्यंस। ठीक है, तो आर्यंस जो हैं बच्चों, उनके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों हमसे ये भी पूछा जाता है कि जो आर्य वर्ड है, ठीक है, आर्य जो वर्ड है, इस आर्य वर्ड का मतलब क्या होता है? तो आर्य वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग। ठीक है, ज्ञान रखने वाले लोग। ठीक है, उच्च लोग, कुलीन। ठीक है, मतलब समझे ना, सुपीरियर एकदम। ठीक, सुपीरियर तो ये जो है इसका वर्ड मीनिंग होगा। और अब इस वैदिक काल के लोगों के बारे में यानी आर्यों के जीवन के बारे में, अब उनका लाइफ चाहे पॉलिटिकल हो, ठीक है, चाहे जो है इकोनॉमिकल हो, या फिर कल्चरल हो, या सोशल हो, कुछ भी अगर जानना है तो हमें ये बात पतेगा, ये पता कहाँ से चलेगा? ठीक है, ये ये बात हमें पता कहाँ से चलेगी? तो बच्चों इसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज कौन है? तो वो सोर्सेज हैं बच्चों वेद। ठीक है, वो सोर्सेज हैं वेद। ठीक है, वेद। तो अब ये जो वेद हैं सोर्सेज, तो बच्चों ये वेद कितने टाइप के होते हैं? तो सर 4 टाइप के होंगे। ठीक है, 4 टाइप के। तो अब तुम लोगों से बच्चों प्रश्न है, क्योंकि बहुत इजी है इसलिए बिना पढ़ाए तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। जो 4 टाइप के वेद हैं, इनके नाम बताओ जरा जल्दी। यजुर्वेद, हम्म अथर्ववेद, हम्म सामवेद, ऋग्वेद, हम्म ऋग्वेद, बिल्कुल अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है, सही बताया। तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है सामवेद, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है अथर्ववेद।
ठीक है। तो ये 4 वेद हमारे सामने आ गए, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे ओल्ड और सबसे न्यू ये बात पूछी जाएगी, सबसे पुराना चारों में वेद कौन सा होगा? सर क्या चीज सर? इन चारों में सबसे पहले किसकी जो है कि रचना हुई थी, ठीक है। सबसे पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना, यानी नया और पुराना सबसे कौन है? अथर्ववेद जो सबसे पहले सर। अथर्ववेद सबसे पहले? अब देखो, सामवेद। नहीं सामवेद। नहीं, ये यजुर्वेद था। सबसे पहले जिसका फॉर्मेशन हुआ है वो है ऋग्वेद, ठीक ना, यानी कि ये हो जाएगा सबसे ओल्ड। और जो सबसे लास्ट में बना है, ठीक है, वो है अथर्ववेद, यानी कि ये हो जाएगा सबसे न्यू, ठीक है, न्यू। ये बात बच्चों हम लोगों को इतनी पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो कहते हैं कि ये जो आर्यंस हैं, ये आर्यंस, ये कहा जाता है कि ये जो मध्य एशिया, मिडिल एशिया जो है, यहाँ से लगभग ये आए थे, ठीक। और इसके प्रूफ में एशिया में बच्चों, एशिया में जो ईरान का एरिया है, ईरान जो देश है, ईरान देश में, ठीक है, एक अभिलेख मिला है, ठीक है, एक अभिलेख मिला है, ठीक, जिसका नाम है बोगज कोई, ठीक है, बोगज कोई है पीपीटी में ये बात, ठीक है। कुछ भी मतलब पीपीटी आज जो है जितना मैं बताऊंगा उस मतलब उतना पूरा इसमें पीपीटी है, समझ रहे हो ना। पीपीटी में उससे ज्यादा बातें हैं, कुछ बातों को मैं वहां तुम लोग को बताऊंगा कि नहीं इसको नहीं तैयार करना है, ठीक है, वहां मैं क्रॉस लगा दूंगा कि इसको मत पढ़ना, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बोगज बोगज कोई, ठीक है, तो बोगज कोई जो अभिलेख है ईरान में, वहां पे ऋग्वेद में जो हमारे गॉड हैं, ठीक ना, भगवान हैं, उनका जो है कि उनका जिक्र हमको ईरान के बोगज कोई अभिलेख में भी मिला है, ठीक। तो हमारे 4 देवता जो हैं उनका उल्लेख कौन कौन, तो एक का नाम है इंद्र, दूसरे का नाम है वरुण, तीसरे का नाम है मित्र, और चौथे का नाम है नासत्य, ठीक है, नासत्य। ये 4 लोगों का उल्लेख हमको वहां पे मिलता है। तो कहा जाता है कि ये आए कहाँ से हैं, तो ये आए हैं मिडिल एशिया से, ठीक है। तो मिडिल एशिया से इनका भारत में क्या हुआ है, आगमन है। और भारत में जो इनका जो स्थान होगा, ये भारत में मेनली रहेंगे कहाँ, तो भारत में मेनली बच्चों ये रहते कहाँ हैं, तो जो ये सिंधु नदी का जो क्षेत्र है ना, ये वहीं आके रहेंगे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, ठीक है, जब इसका पतन हुआ, तो पतन होने के कारण जो है कि एक नहीं थे। और हमेशा बच्चों एक बात याद रखना, कोई भी सिविलाइजेशन किसी एक रीजन से खत्म नहीं होता है, ठीक है, इसके बहुत से कारण होते हैं। तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि मलेरिया से भी मरे लोग, ठीक है, बाढ़ आया, भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया, और तो और प्लस आर्यों का अटैक हुआ। तो आर्य जब अटैक किए तो फिर ये क्या हुआ, मारे गए। और जो कुछ बचे थे वो बच्चों जो पर्वतीय जो एरिया होते हैं ना, ठीक है, ये वहां पे चले गए, ठीक, ये वहां पे चले गए। और एक तुम लोग को आज मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये वहां पे चले गए। तो जो ये पुराने लोग चले गए पर्वतीय और जंगली एरियो में, ठीक है, तो यही लोग देखो अपने आप को कहते हैं मूल निवासी, ठीक है। तो मेनली ये लोग किस में कन्वर्ट हो गए, ये लोग बच्चों एससी एसटी, ठीक है, ये इसमें आ गए। और यही लोग सर अपने आप सर को, हाँ बोलो बोलो। कौन जो ST SC में कन्वर्ट हो गया सर? यही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग बच गए थे ना, ठीक है, बाढ़ यस बाढ़ सर। और तमाम चीजों में जो लोग बच गए थे, तो आर्यंस का जब अटैक हुआ तो ये लोग कहाँ भागे, इनसे बचने के लिए, तो जो पहाड़ी एरिया थे ना ये वहां चले गए, ठीक है, ये वहां चले गए। और जब हमारे वहाँ कास्टिज्म जब बना, ठीक है, स्टार्ट हुआ, तो ये किस कैटेगरी में पहुंचा दिए गए, एसटी वाले में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ये पहुंचा दिए गए, ठीक है। तो यही रीजन है, हमारे नॉर्थ में ये बहुत ज्यादा इस बात का जिक्र रहता है कि जो SC ST वर्ग के लोग हैं ये अपने आप को मूल निवासी बोलते हैं, मतलब कि हम रियल में हम लोग इंडिया के हैं। और ये लोग जो हैं जो स्वर्ण कास्ट के हैं, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं बाहर से, ऐसा बोलते हैं। ये बड़ा डिबेटिंग बात है, ये समझ रहे हो, ये बहुत डिबेट वाला मैटर है, इस पे डिस्कशन जो है कि अमूमन करना नहीं चाहिए। और मैं भी कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कहीं से प्रश्न बनेगा, मैं इस वजह से तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसी बात बोली जाती है, और इसी वर्ग को कहा जाता है द्रविड़,
ठीक है, यानी ये कौन हो गए, देखो मैंने लिख रखा है द्रविड़, और जो आर्यंस हैं तो उनको आर्यन सी। तो आर्य और द्रविड़ का जो कॉन्सेप्ट है, देखो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ था। ठीक, तो ये ऐसे, तो ये कहाँ पे आके रुके, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे पनपी थी, ठीक है, वहीं पे ये आए। तो उस एरिया को जो 7 रिवर्स हैं, 7 नदी, जो 7 नदी है उसी का क्षेत्र बोलते हैं। 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव रीजन, ठीक है, सप्त सैंधव रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली हम बात करें तो टोटल इनका एक्सपेंशन कहाँ तक था, ठीक है, विस्तार इनका कहाँ तक था, तो बच्चों यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, अफगानिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में भी थे, और इंडिया में सर कहाँ तक थे, तो इंडिया में बच्चों ये जम्मू कश्मीर से लगाए। ठीक है, ये यूपी का यूपी का जो वेस्ट पार्ट है, ठीक ना, यूपी का जो वेस्ट पार्ट है, ये केवल यहाँ तक फैले थे। ठीक है, राजस्थान राजस्थान का जो गुजरात का जो एरिया है वहां तक, बस ये इतनी बात बच्चों हमको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, जितना बात मैंने बताया, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये सारी बात मैंने बताया। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऋग्वेदा, ठीक है, संहिता वाज कंपोज्ड, हेंस दिस पीरियड इज नोन एज द ऋग्वैदिक पीरियड। द वैदिक सिविलाइजेशन वाज मेनली रूरल इन नेचर। ठीक है, तो मैंने बताया ना ये रूरल है। ठीक, अब इन लोगों का जो मेन बच्चों, जो मेन इनका व्यवसाय था वो क्या था, तो मेन इनका जो व्यवसाय था, अभी इसको ध्यान से सुनना, जो स्टार्टिंग होगा बच्चों, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो होगा, उसमें क्या होगा, उसमें होगा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, यानी कि पशुपालन होगा। ठीक, एग्रीकल्चर जो है वो किस में आएगा, जब हम लेटर वैदिक में आएंगे तब एग्रीकल्चर आ जाएगा। अभी के लिए जो प्राइमरी है इनका वो क्या है, पशुपालन, सेकंड नंबर पे है एग्रीकल्चर। और जब उत्तर वैदिक में आएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, तो वहां जो है इनका जो व्यवसाय होगा वो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा कृषि। ठीक है, और कृषि में जब सरप्लस आएगा तो वहीं से बच्चों जो है हमारे वहाँ, ठीक है, सामाजिक जो बुराइयां हैं वो जन्म लेनी शुरू होंगी। ठीक है, तो वहाँ हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखा जाएगा। तो अब आगे बढ़े, तो हम लोगों ने बच्चों इतनी बातों को यहाँ पे, ठीक है, ये देखो मैंने अभी जो बोगज कोई की बात किया था वो सब देखो यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये सारी बात, ठीक है, मित्र नासत्य, ठीक है, many aspects of the Rigvedic period resemble the ancient Iranian religion. ठीक है, from it is inferred that the Aryans come to India through Iran. तो ये देखो इतनी बातें बातें बच्चों मैंने तुम लोग को बता दिया, और मैंने ये भी बताया ये अभी, मतलब जब ये भारत में आ रहे हैं, हड़प्पा के लोगों को हटा दिया, ठीक है, भगा दिया, जो मर गए तो मर गए, जो बचे थे जो भी 10% लोग, ठीक है, उनको पहाड़ी एरियो में भगा दिया, और अपने कहाँ आ गए, तो बच्चों ये सप्त सैंधव, ठीक है, सप्त सैंधव। सर सप्त सैंधव मतलब क्या, सप्त सैंधव मतलब 7 नदी। सर 7 नदी कौन, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, 6 हुआ, और 7वां सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी बच्चों अब जो है विलुप्त हो गई है, और कहते हैं कि सरस्वती नदी का ही जो है घग्घर जो है वो सरस्वती नदी ही है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो ये 7 नदियों के क्षेत्र में ये मौजूद रहेंगे। अच्छा, मैटर आता है सर 7 नदियों की, ये हमेशा नदियों के क्षेत्र में ही क्यों रहते हैं, तो नदियों के क्षेत्र में रहने का रीजन ये है कि आज आज हैंडपंप वगैरह, ठीक है, सिंचाई के नलकूप वगैरह साधन बहुत हो गए ना, रिसोर्सेज हो गए हैं। उस समय कुछ नहीं था, 2 ही सोर्स थे, या तो वर्षा या तो नदी का पानी। तो कहाँ ये बसेंगे, तो बसेंगे हमेशा कहाँ, नदियों के क्षेत्र में। ठीक है, और नदियों के क्षेत्र में जब बसते हैं तो नदी का जो किनारे वाला पार्ट बच्चों होता है वो काफी जो है फर्टाइल होता है। ठीक, तो उस समय जो है यूरिया भी नहीं था, तो अच्छा अगर जो है कि चाहिए कृषि, तो फिर क्या, जो जमीन है वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। तो फर्टाइल जमीन हमको कहाँ मिलता था, नदियों के किनारे। तो इस वजह से हम नदी के किनारे थे। ठीक, दूसरी बात, सिंचाई करने के लिए पानी,
तो बरसात हुआ तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर पानी कहाँ से आता था? नदियों से आता था। इसीलिए नदियों के किनारे ही ये लोग बसते थे, और इसी रीजन से इंडस वैली के लोग भी बसे। ठीक। तो अब जो बच्चों आर्य हैं, ठीक है, आर्यों का जो मेन जो क्षेत्र है उस पे लेके बहस होता है, और किसने क्या बताया है इस पे बड़ा जो है डिबेट होता है। तो डिबेट सच है कि झूठ, उसमें जाना नहीं है हमको। ठीक है, हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि किसने क्या बोला है, जिसको एग्जामिनर हमसे पूछता है। जैसे पूछेगा आर्यंस मेनली कहाँ के निवासी थे, ठीक है, कहाँ से ये लोग आए थे। ठीक। तो बाल गंगाधर क्या कहते हैं? बाल गंगाधर कहते हैं ये जो बच्चों हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं, पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो सर ये कहाँ से आए थे? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये कहाँ से आए थे? सर उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिनको मॉडर्न हिस्ट्री में हम बताएंगे, ठीक है, जो जो आर्य समाज के जो है फाउंडर हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत का एरिया तुम लोग देख ही रहे हो, चाइना जो है उसको अपने अधीन कर रखा है, ठीक है, वहां से आए थे। अब गार्डन चाइल्ड नाम का आदमी है, अंग्रेज है, ये कहता है कि रसिया का जो साउथ वाला पार्ट है ये वहां से आए थे। ठीक। गंगानाथ झा ये हमारे वहां के, ठीक है, ये कहेंगे, ये कहेंगे जो बच्चों ये जो ये पाकिस्तान वकिस्तान का जो क्षेत्र है ना, ठीक है, जहाँ पे सिंधु नदी उदी वाले जो एरिया है, इसको हम कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश, बोला जाता था पहले ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, ये वहां से आए हैं। ठीक। और सबसे जो मान्य है, जो सबसे एक्सेप्टेबल व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? प्रोफेसर मैक्स मूलर। मैक्स मूलर बच्चों बताया है ये कहाँ से आए हैं? मिडिल एशिया से आए हैं। ठीक। तो हमको तीन लोगों के नाम बच्चों याद रखने हैं, यहाँ मिस्टेक ना होने पाए। क्या? पहला बात, पहला बात, बाल गंगाधर, लोग जाओ बच्चों, बच्चों आवाज क्लियर है मेरी? ठीक है सर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जी सर ठीक। ठीक है। हाँ ठीक है, तो तीन लोग के नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन नाम याद रखना है? बाल गंगाधर तिलक का, ठीक, कहाँ ये इन्होंने बताया है? आर्कटिक रीजन, ठीक है, ध्रुव वाला। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कहाँ बताए हैं? तिब्बत बताए हैं। ठीक है, और ये नेहरू और गार्डन चाइल्ड की बात को नहीं याद रखना है। ठीक है, और गंगानाथ झा को भी नहीं याद रखना है। ठीक है, हमको आना है सीधे किस पे? प्रोफेसर मैक्स मूलर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो है कि कितना बार वेरी लगा दिया जाए कम पड़ जाए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर मैक्स मूलर का बिल्कुल नहीं भूलना। ये कहाँ बताए हैं? सेंट्रल एशिया। ठीक है, और उस एरिया को बैक्टीरिया का क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, बैक्टीरिया का क्षेत्र बोला जाता था। ठीक। तो तो ये बच्चों ये हो गया, ठीक है, इनके आगमन का स्थान। ठीक। अच्छा, अब अब सर हमको क्या क्या पता चल गया? हमको ये पता चला कि इनका मेन जो है भूमि जो है, ठीक है, ये कौन सा था? तो मेन भूमि हम मानेंगे किसका? मैक्स मूलर का। ठीक। तो हमको एक बात ये पता चली। ठीक। दूसरा सर हमको पता चल गया डेट, ठीक है, कि ये कब से कब तक इनका टाइमिंग है। ठीक है। तीसरी बात, लोगों के स्टेटमेंट पता चले कि किसने क्या जो है स्टेटमेंट दिया है कि ये कहाँ के थे। ठीक है। अब अब हमको ये भी पता चला कि इंडिया में जब ये आए, तो इंडिया जो उस समय का था, तो पाकिस्तान तो हमारे वहाँ ही था, वो तो बाद में जो है कि विभाजन हुआ है।
और जब चंद्रगुप्त मौर्य का जब बच्चों टाइम होगा तो अफगानिस्तान भी हमारे ही क्षेत्र में रहता है ना। जी सर। तो अफगानिस्तान भी हमारे क्षेत्र में था। तो हमने ये जान लिया कि ये कहाँ कहाँ इनका विस्तार था। अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में था और इंडिया में था। तो सर हमने इतनी बातों को जान लिया। ठीक, अच्छा अब आगे क्या जानना है? तो अब आगे हमको जानना है कि ये जो आर्य हैं, ठीक है, आर्य, इनका आर्य वर्ड का मीनिंग क्या? तो आर्य वर्ड का मीनिंग मैंने बताया, नॉलेजेबल लोग, ठीक है, नॉलेज, ज्ञान रखने वाले लोग। ठीक, अच्छा अब बात आएगी कि ये जो जानकारी है इनके बारे में वो हमको सर कौन दे रहा है? तो वो सर हमको दे रहा है वेद। तो सर केवल वेद ही दे रहा है? नहीं, वेद के अलावा और भी बच्चों चीजें हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, और जंगल में बैठ के जो किताबें लिखी जाती थी उसको बोलते हैं अरण्यक, ठीक ना, अरण्यक, अरण्यक। और जो चौथा मिलता है उपनिषद, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा मुंडको उपनिषद, जहां से हमारा जो है कि आदर्श वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है जबकि झूठ बात है, ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है? मोही जो है कि कुछ बच्चे हंस रहे हैं। तो मैं गलत क्या बोला हूँ? देख रहा हूँ ना, इतने करप्ट करप्ट लोग जो है कि पता नहीं इतने राज कर रहे हैं। हम लोग जो है, मैं कल तुम लोग की क्लास क्यों नहीं लिया, जो है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, समझ रहे हो ना। जो ठीक ठाक लोग हैं वो परेशान हैं, ठीक है, और पॉलिटिशियन को तो देख लो, पूछो मत, न जाने क्या क्या करके बैठे हुए हैं, है ना। तो वेद, तो वेद से हमको जानकारी मिलती है। ठीक, अब ये वेद कौन लिखा? ठीक है, अब ये वेद कौन लिखा? ठीक, इसको समझना बच्चों, याद रखना, वेद लिखने का काम, ठीक है, वेद लिखने का काम कौन किया है? वेद लिखने का काम बच्चों किए हैं ऋषि मुनि। और आर्यों के बारे में बता कौन रहा था? देखो ये बिलीव बिलीव वाली बात नहीं है, ठीक है, डिबेटिंग चीज है, कोई मतलब नहीं है कि इनके बारे में बता कौन रहा था। तो बता रहे थे ब्रह्मा जी, समझ रहे हो, देवता जो है वो आर्यों के बारे में बता रहे थे। ठीक, आर्यों के बारे में देवता बता रहे थे। लिख कौन रहा था? ऋषि मुनि। सर कौन ऋषि मुनि? विश्वामित्र का नाम सुना होगा, ठीक है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ठीक है, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ऐसे जो है कि लेडीज और जेंट्स मिला के ऋषि मुनि जो है। इन लोगों ने क्या किया, ब्रह्मा जी बोल रहे थे, ये लोग सुन रहे थे, और इसके बाद इसको ये अलग अलग लोग अलग अलग बातों को लिखते जा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि एक आदमी आया आगे चल के, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक, तो अब जो ये कृष्ण द्वैपायन है, ठीक है, महर्षि कृष्ण कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, द्वैपायन, ये क्या करेंगे? ये अब ना जितना ये ऋषि मुनि लिख लिख के छोड़े हैं, जैसे तो ऐसे समझो, मान लो इतिहास है, ठीक, तो इतिहास में प्राचीन इतिहास यानी एंशंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और फोर्थ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। मान लो ये चार हिस्ट्री पढ़ना है, मालूम चला एक बच्चे ने एंशंट लिखा, एक ने जो है लिखा मेडाइवल, एक ने मॉडर्न, एक ने वर्ल्ड लिखा। ठीक, लिख के अलग अलग छोड़ रखा है। अब किसी को केवल एक किताब बनानी है हिस्ट्री की, तो वो क्या करेगा? चारों को, चारों का किताब ले आएगा और ले आके उसको लिख देगा। ऐसे ही किया महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये व्यक्ति हैं, ये जहां जहां लिखा हुआ था, ठीक है, जहां जहां लिखा हुआ था, इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने क्या किया, एक जगह पे लिख के रख दिया। ठीक है, तो तो वेदों का, वेदों के जो वेदों का संकलन किया, संकलन करना मतलब समझ रहा ना, कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट करना। तो वेदों का संकलन कौन किया? तो वेदों का संकलन किया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, और इसीलिए इनको बोलते हैं महर्षि वेद, ठीक है, व्यास। तो हो सकता हो किसी ने वेद व्यास का नाम शायद हो सकता हो तुम लोगों में कोई सुना हो, ठीक है। हाँ सर, तो सुना है।
सुना है ना, बिल्कुल। तो महर्षि वेद व्यास जो हैं, इन्होंने क्या किया, इसका रचना किया, ठीक है, संकलन किया, यानी कि अलग अलग था, इकट्ठा किया, इसको कलेक्ट किया एक जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं संकलन करता, ठीक है। अब ये जो बच्चों, जो वैदिक कल्चर है, ठीक है, तो वैदिक कल्चर में, ठीक है, वैदिक कल्चर हाँ में, हाँ, नदियां जो है ना, ठीक है, सर, नदियां, हाँ बोलो। ये वेद व्यास का नाम असली नाम है ना कृष्णा, वो जो देव हाँ, पायन कृष्णा कृष्णा, ना। हाँ, हाँ, कृष्णा द्वैपायन, ठीक है, ये ये इनका असली नाम है, ठीक है। और ये क्या है, टाइटल है, ठीक ना, ये क्या है, ये है इनका टाइटल, ठीक है, ये इनका टाइटल है। वेद व्यास, ठीक है, हाँ, वेद व्यास, ठीक। तो अब बच्चों, जो जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में हम देखेंगे नदियों का जिक्र, ठीक है, नदियों का जिक्र, ठीक। कितनी नदियों का, अब इस नदी वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, ठीक है। ऋग्वेद में बच्चों एक किताब है, एक किताब है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नदी सूक्त, ठीक है, नदी सूक्त। इस नदी सूक्त में 31, ठीक है, 31 नदियों का हमको डिटेल मिलता है, ठीक है। 31 नदियां जो हैं, ठीक है, 31 नदियों का उल्लेख हमको मिलेगा, ठीक है। पूरा ये जो वेद है ना चारों, इन सब को मिला के उसमें एक नदी सूक्त है, उसमें हमको कितना डिटेल मिलेगा नदी का, 31, 31। मगर जो ऋग्वेद किताब है, उस ऋग्वेद किताब में कितने नदी का जिक्र है, 25। तो यानी कि जो ऋग्वेद, ठीक है, किताब है, इस ऋग्वेद किताब में कितने नदियों का जिक्र है, ठीक है, 25 नदियों का। अब इसमें गंगा, गंगा, यमुना, ठीक है, यमुना और सरस्वती, इससे बच्चों क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, इजी में आता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंधु भी लिख देंगे, ठीक है, सिंधु। बहुत ध्यान से बच्चों इसको सुनना, मैं भी पीपीटी चेक करता हूँ, ठीक है, कि है तो, क्योंकि मैं जो जितना बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज्यादा ही है पीपीटी में, ठीक। तो अभी देखो, गंगा का जिक्र हमको, ठीक है, ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा का जिक्र बच्चों हमको कितनी बार मिलेगा, केवल एक बार, ठीक, एक बार। यमुना का सर 3 बार मिलता है, ठीक। सरस्वती का जो है डिटेल बहुत बार है, और सिंधु नदी का, इसका भी अनगिनत बार है, ठीक। तो संख्या हमसे जो पूछी जाती है वो 2 की पूछी जाती है, किसका, गंगा और यमुना। क्यों, क्योंकि ये गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और इस एरिए में वर्षा बड़े जो है कि ज्यादा होते थे। ज्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो फॉरेस्ट है बच्चों, वो बड़े डेंस होते थे, डेंस फॉरेस्ट है। तो अब इस फॉरेस्ट का, ठीक है, कटाई अगर करना है तो उसके लिए होना चाहिए हमारे पास कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसकी बनी होनी चाहिए, सर लोहे की, ठीक। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि लोहा जो है ना, लोहा, इन लोगों को लोहे जैसी चीज का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था। जो 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो टाइम होगा, इस समय इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। क्या जानते थे ये, केवल जो है मेटल में, ठीक है, तांबा, ठीक है, तांबे के बारे में जानते हैं। और तांबे से जो कुल्हाड़ी होती थी, ठीक है, वो पेड़ को काट ही नहीं पाता था, मोटे मोटे। मगर जो वेस्टर्न वाला हमारे इंडिया का एरिया है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेड़ जो है बहुत जो है मोटे नहीं होते थे, पतले होते थे, तो यहाँ पे कटाई हो जाती थी। तो इसलिए इनका जो एरिया, देखो, अब चूंकि पेपर है तुम लोग का, मैं क्या बताऊं, पेपर है ना, तो मैं पूरा जो है कि जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, उस तरह से पढ़ाने के लिए मुझे जो है कि अब उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक। ये चलो यहाँ मैं ऐसे बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि खुद को भी संतुष्टि नहीं मिलती है, कॉन्सेप्ट ना बताओ। ये सब बच्चों देखो एरिया, यहाँ पे जो रेनफॉल है ना, ये सब एरिया में जो रेनफॉल है वो बच्चों बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। अब बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे जो होंगे वो बहुत मोटे नहीं होंगे, ठीक है, बहुत मोटे नहीं होंगे इन सब एरिया में।
तो यहाँ के जंगलों को काट के यहाँ पे रहना आसान था, इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा कहाँ थी, ये देखो ये ग्रीन वाले एरिया में। ठीक, और ये आगे बढ़े तो इधर की तरफ भी ये आए, ठीक है, ये सब इधर की तरफ भी आएंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारा यूपी का एरिया। ठीक, तो यूपी वाले एरिया में भी ये कहाँ तक आए थे, ये केवल यहाँ तक पहुंच पाए थे। ठीक, तो गंगा और यमुना ये उत्तराखंड से ओरिजिन इसका है, उत्तराखंड से ये ऐसे गंगा आएगा और फिर यहीं से निकलेगा, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना। तो लोग जब इधर से इधर बढ़ेंगे तो देखो यमुना पे तो पहुंचेंगे, क्योंकि इधर जितना इधर की तरफ ये जाएंगे, तुम लोग की तरफ ये जितना बढ़ेंगे, तो फॉरेस्ट इनको काफी डेंस मिलता जाएगा। ठीक, तो इस वजह से लोहा है नहीं कि काट के आगे बढ़ पाए, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो वेस्टर्न यूपी है, यहीं तक ये पहुंच के रुक जाएंगे। तो सबसे पहले इनको कौन सी नदी मिलेगी, तो पहले जो है इनको इधर से आते समय, वेस्ट से आते समय कौन मिलेगा, यमुना। इसलिए देखो यमुना का 3 टाइम हमको जिक्र मिलता है, और गंगा इसके बाद पड़ेगा, तो गंगा तक ये पहुंच ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो कुछ लोग पहुंचे, तो उनमें से किसी ने बताया कि गंगा जैसी भी नदी है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है ऋग्वेद में इसका जिक्र एक ही बार। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में जो जीवन जब इनका देखोगे, तो गंगा नदी केवल एक ही जगह, चारों किताब में केवल एक ही जगह तुमको दिखेगा। समझ रहे हो, ये बात है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब सरस्वती नदी हम लोग से पूछा जाएगा, ठीक है, कि सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती थी। ठीक है, धर्म के दृष्टिकोण से कौन सी नदी सबसे जो है कि पवित्र मानी जाती थी, तो हमारा उत्तर है बच्चों, ठीक है, सरस्वती। ठीक है, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सी नदी पवित्र होगी, सरस्वती। मगर वहीं जब पूछेगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से, ठीक, कौन सी नदी जो है इंपॉर्टेंट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सिंधु। ठीक है, सिंधु। तो ये बच्चों इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी होगी वो कौन होगी, तो वो होता है सिंधु नदी। ये बच्चों, ये बच्चों नदी से, ठीक है, नदी से इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, नदी से हमको इतनी बात पता होनी चाहिए। तो ये हमने बच्चों नदी से इतनी बात जान लिया। अब नदी से ही जो ऋग्वेद में जो नदियां हैं, उनका आज का नाम और उनका पुराना नाम, ठीक, वो तुम लोग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पीपीटी में ही दिखा देता हूँ। ठीक है, पीपीटी में ही दिखा देता हूँ। तो अब देखो भाई, ठीक, तो यहाँ जाए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर वाज सिंधु, इंडस, द सरस्वती रिवर वाज, ठीक है, रिगार्डेड एज द होलीएस्ट, ठीक है, कॉल्ड नदीतमा। ठीक है, नदीतमा मतलब पूछा जाता है किस नदी को नदियों की माता कहते हैं, तो नदियों की माता किसे कहा जाता है, नदीतमा। यानी सरस्वती को कहा जाता है नदियों की माता। नदियों की माता मतलब नदीतमा मतलब नदियों की माता, तो किसे, सरस्वती को। ये बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गंगा इज द मेंशन ओनली वन। ठीक है, जबकि जबकि यमुना इज मेंशन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम, ये बात। अच्छा, इसी में बच्चों हमको हिमालय नदी का जिक्र, सॉरी, हिमालय पर्वतमाला का जिक्र मिलेगा। तो हिमालय पर्वतमाला का जिक्र हिमालय पर्वतमाला के रूप में ना मिलके अलग से एक नाम है, पूछेगा। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वतमाला को आर्यंस क्या बुलाते थे, तो आर्यंस बोलते थे मुजवंत। तो सर लिखा है, यस लिखा होगा जरूर, द हिमालयाज वर रेफर्ड टू एज मुजवंत। ठीक है, मुजवंत। ठीक, तो ये बच्चों इतनी बात। अच्छा, अब ऋग्वैदिक काल की बच्चों जो नदियां हैं, ठीक है, उनको देखो। तो देखो रावी नदी जो है, रावी नदी, इस रावी नदी का पुराना नाम क्या है, तो रावी नदी का सर पुराना नाम है परुष्णी। सर सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, सतुद्री। ठीक है, ये पुराना वाला पहले लिखा है, नया वाला बाद में लिखा है। ठीक, चेनाब नदी का सर असली नाम क्या है, चेनाब नदी का असली नाम है अस्तिनी। ठीक है, आर्यन से हिंदू था। बेटा देखो, जो आर्यन से हिंदू था कि क्या था, देखो मैंने बोला ना कि काफी डिबेटिंग बात है ये, और अभी बहस छेड़ोगे लंबा छिड़ जाएगा, जाने दो। ठीक है, अब ये बोलने की जरूरत नहीं है हिंदू था क्या था। ठीक, हिंदू तो थे नो डाउट,
मगर ये जरूर, ये बहस का विषय ये हो सकता है कि इंडिया थे कि नहीं, हिंदू तो थे, हिंदू थे, हाँ ठीक है जनाब, ठीक है। अब अच्छा, वितिस्ता कौन सी नदी है? तो झेलम को वितिस्ता कहते हैं। व्यास नदी को क्या बोलते थे उस समय? विपाशा बोलते थे। गोमल को कौन सी नदी बोलते थे? गोमती नदी, ठीक है, गोमती। काबुल जो है, ये कौन सा नदी था? कुभा, कुभा यानी काबुल, ठीक है, कुभा यानी काबुल। गंडक नदी जो होती थी उसको क्या बोलते थे? ठीक है, गंडक नदी को, तो गंडक नदी जो होती थी बच्चों उसको सदा नीरा नदी बोलते थे, ठीक है। और कुर्रम नदी जो है, कुर्रम, उसको क्रूमू कहते थे, क्रूमू। तो सुनो, कुर्रम नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुर्रम नहीं पढ़ना है। और काबुल, कुभा, ठीक है, ठीक है, कुर्रम नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस। और इंडस जो है आज है, पहले तो सिंधु बोलते थे, ठीक है। तो ये बच्चों, ये हमारा इतना बात हो गया, ठीक है। तो ये नदियों को मैंने बच्चों जो नाम बताए हैं ये तुम लोग याद रख लेना इतना, ठीक है। और जो वैदिक कल्चर है यहाँ से प्रश्न हमारे ज्यादा आते हैं, ठीक है, प्रश्न यहाँ से ज्यादा आते हैं। अब ऋग्वैदिक काल का जो बच्चों सोसाइटी है, इस सोसाइटी को जरा हम देख ले। तो ऋग्वैदिक सोशल लाइफ, ठीक है। तो सोशल लाइफ की बच्चों बात करें तो ये देखो, ये जो इनका जो समाज था, द सोसाइटी वाज, ठीक है, पैट्रियार्कल, ठीक। तो पैट्रियार्कल क्या होता है? तो पैट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक मतलब कि घर का मुखिया, समाज में, घर में नंबर वन पे किसको रखते थे? मेल फीमेल में पुरुष को, ठीक है। सर आज की सोसाइटी क्या है? ठीक है, पिता प्रधान है या माता प्रधान? तो देखो कहने को आज ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष पहले होगा महिला बाद में होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कबीलाई जीवन नहीं है, ठीक है, या हमारे वहाँ, ठीक है, मोनार्की नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता है। रियलिटी बेस्ड बात करोगे तो आज भी है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, जो मेल है वही आज भी फर्स्ट पे है। मगर ऐसा कभी किसी इंटरव्यू में बोलना मत, है ना। तो ये जो एक्सेप्ट करने वाली बात जो होती है वो अलग होती है, ठीक है, सच अलग होता है। और समाज में कहीं हम बैठ रहे हैं क्या बोलना है वो एक अलग कंडीशन है ना। ये तो बात सच है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें, अब बात करें तो बच्चों, इसमें इसमें देखो, ये हमको बच्चों केवल द सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, ठीक है, पितृसत्तात्मक, ये बस देखो इतनी बात बच्चों याद रखो। बाकी जो है सामाजिक, जो इस सामाजिक जो संगठन था, ठीक है, यूनिट वाज द फैमिली, कुल, ठीक है, कुल उल क्या है ये सब देखो, ये सब तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं देखो, मैं जिसको काट दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको काट दे रहा हूँ उसको तुम लोग मत टच करना, ठीक है। मतलब क्या कि हाँ सर इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं देखो जान रहा हूँ ना कि, वरना ये बताओ लिखा हुआ है तो मैं क्यों क्यों उसको काटूंगा? तो मैं इसलिए काट रहा हूँ कि बेवजह का, ठीक है, बेवजह का हमको बर्डन नहीं बढ़ाना है, ये नहीं काटना है, ठीक है। ठीक, अब ये देखो, हमारा हमारा जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सर 10 मंडल, 10 मंडल, ठीक है, ये काट देना है, इसको हटा देना, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, 10 मंडल, ठीक। संयुक्त प्रथा, संयुक्त परिवार की प्रथा थी वगैरह वगैरह, ये सब हमसे पूछने उछने वाला नहीं है, ठीक है। गोत्रोत्र क्या है ये सब हटा दो, गोत्रोत्र बताना शुरू करूंगा पूरा मतलब बहुत विवादित है ये, समझ रहे हो ना। और सुन के गुस्सा आएगा, सुन के तुम लोग को गुस्सा आएगा कि मतलब कितना जो है कि जो है कि डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीजें सर इस समय थी, समझ रहे हो। जब तो ऑफलाइन क्लास में, अब ऑफलाइन क्लास जब मैं लेता हूँ तो बहुत से जो है कि बीच में विवाद हो जाते हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग बैठे रहते हैं ना, हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर किसी का अपना जो है कि वो उसका व्यू है अपना, तो क्लास में तो झगड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो मंडल, अब ये 10 मंडल, सर मंडल क्या होता है? ठीक, तो मंडल जैसे मान लो मैं तुमको, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक, ठीक ठीक, अब देखो, अब ये मंडल क्या है? जैसे मान लो तुम प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो हमको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये एक चैप्टर,
वैदिक सिविलाइजेशन एक चैप्टर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर एक चैप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद से जो गुप्ता एम्पायर, ठीक है, ये एक चैप्टर। ऐसे जो चैप्टर देख रहे हो ना, ठीक है, वर्धन वंश ये एक चैप्टर। ऐसे बच्चों जो चैप्टर देख रहे हो, यही बच्चों क्या होता है, इसी को कहते हैं मंडल, ठीक है, इसी को बोलते हैं मंडल, ठीक। तो यही है यहाँ पे 10 मंडल। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। यानी कि ऋग्वेद में सर कितने चैप्टर थे, 10 चैप्टर थे, ठीक है। तो ये बात, तो ऋग्वेद में बच्चों कितने मंडल हैं, 10 मंडल, ठीक। अब 10 मंडल जो है, 10 मंडल, इस 10 मंडल में यानी एक चैप्टर उठाया, तो एक चैप्टर बच्चों जब उठाओगे, ठीक, तो उसमें बच्चों इसको संविधान की तरह, संविधान की भाषा में समझो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। संविधान की भाषा में समझो, जैसे देखो, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना संविधान में, जो है कि पार्ट, संविधान में हम लोगों ने पार्ट पढ़ा है, ठीक है। मान लो हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल राइट, किसमें सर, पार्ट 3 में, ठीक। तो ये मान लो क्या है, ये मंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मंडल है। तो मान लो हमने उठाया पार्ट 3, ठीक। तो पार्ट 3 में आर्टिकल था सर, कहाँ से कहाँ तक था, 12 to 35, ठीक। तो मंडल कौन हो गया, तुम्हारे संविधान का पार्ट हो गया, ठीक। और इस मंडल के अंदर हमको बच्चों मिलेगा क्या, सूक्त, ठीक है। मंडल के अंदर हमको क्या मिलेगा, ये देखो लिखा है सूक्त। तो मंडल के अंदर जो सूक्त मिलेगा, ठीक है, तो इस सूक्त को हम क्या कह देंगे, आर्टिकल बोल देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक। तो राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में कही गई है, तो राइट टू इक्वलिटी की बात आर्टिकल 14 में कही गई है। अच्छा ठीक है सर, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में कही गई है, तो वैसे ही सूक्त जो है, उसमें कौन सा सूक्त ऐसा है जिसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, ठीक। तो सर उस सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त, यहाँ लिखा है पुरुष सूक्त। तो ये जो बच्चों पुरुष सूक्त है, ठीक है, पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में हमको पहली बार डिटेल मिलता है किस बात का, हमको पहली बार डिटेल ही मिलता है कि जो 4 वर्ण हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, डिस्क्राइब ओरिजिन 4 वर्ण, ठीक है, 4 वर्ण, ठीक। तो ये जो 4 वर्ण हैं, ये कहाँ से आए, तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, ब्राह्मण हैं, वो ब्रह्मा जी के मुंह से, ठीक, मुंह से। और जो क्षत्रिय हैं वो किससे आए हैं, वो भुजाओं से, ठीक है, बाजुओं से, ठीक। और जो वैश्य हैं वो बच्चों थाई से, समझ रहे हो। अब एक बच्चा पूछ रहा है वंश क्या होता है, बच्चों यही जाति वाला सिस्टम जो होता है ना, जो कास्ट होता है उसी को वर्ण बोलते हैं, ठीक है, उसी को वर्ण बोलते हैं, ठीक। तो तो ये, हाँ, ये कहाँ से आए हैं, वैश्य, वैश्य मतलब ओबीसी, ठीक है, वैश्य मतलब ओबीसी, ये कहाँ से आए हैं, तो इनको कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके थाई से। और जो एससी एसटी हैं जिनको हम कहते हैं शूद्र, ठीक है, तो ये शूद्र कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से, ठीक है। ये बच्चों इस कास्टिज्म सिस्टम का, कास्ट सिस्टम का, जिसको हम वर्ण सिस्टम बोलते हैं, वर्णा सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ये, ठीक, कहाँ से जो है कि ये इसका जिक्र हमको कहाँ मिलता है, तो सूक्त में मिलता है। कौन से सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। तो मंडल क्या है, सूक्त क्या है, ये बात मैंने बताया। और कौन कहाँ से आया, इसका डिटेल देखो यहाँ पे हमने दे दी, ठीक है। वैसे जो है थाई एंड शूद्रा जो है फीट, अंगूठा, ठीक है। तो ये, अब बच्चों देखो, साइंटिफिक जो है कि ये जमाना है, वैज्ञानिक जमाना है, अब सुन के ही हंसी आता है कि यार क्या वाहियात बात है, कि मतलब मुख से जो है कि आदमी जन्म लेता है क्या, हाँ समझ रहा हूँ ना, मुंह से दिखा दो तो जाने, मुंह से आदमी जन्म दे के दिखा दो तो जाने, पता चलेगा जो जो लेडीज डॉक्टर वक्टर जो हैं सब सब बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसा सच तो में जो है, हंसी आ रहा है, तो ऐसा तो जो बहुत है हंसी कि आ रहा है। वही बोल जोश रहा हूँ में ना। निकल रहा है, कहाँ कहाँ तो से निकल रहा है, ऐसा अब इसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं।
वही हिस्ट्री में वही चीज। बंद लिख कर रखा है, लेकिन हिस्ट्री में तो सर वो आपको प्रूफ क्वेश्चन भी होना चाहिए ना। अच्छा अब देखो ये यही जो है ना, मैं तुम लोग को बताऊं कि जो हमारे देश का गुलाम होने का, ठीक है, जो सबसे बड़ा रीजन रहा ना, ये वर्णा सिस्टम जो है ना, ये हमारे देश को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा रीजन रहा है। ठीक है, क्यों जी सर। रीजन रहा है मैं तुम लोग को बताऊं। रीजन रहने का क्या क्या रीजन है इसका। देखो, ये जो वर्णा सिस्टम आया, विशेष रूप से जो कास्टिज्म में जो शूद्र वर्ग थे, SC ST, डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ बहुत ज्यादा हुआ। ये लेटर वैदिक काल जब एंड होना होगा, वहां से डिस्क्रिमिनेशन जो है पीक पे पहुंचना शुरू होगा। ठीक, वहां से शुरू होगा, तो बढ़ता जाएगा। और जब इस्लामिक लोग भारत में जब अटैक होगा, ठीक है, किसका, इस्लामिकों का, 712 712 में आएगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और वो जो सिंध का एरिया है पाकिस्तान में, वहां पे अटैक करके राजा दाहिर, ठीक है, उसको पराजित कर देगा। वहां पे पहली बार लगाएगा जजिया कर। क्यों लगाता है, कहता है कि जो लोग इस्लाम स्वीकार करेंगे, ठीक है, मुसलमान जो बनेंगे, उनको जजिया नहीं देना है। जो नहीं स्वीकार करेंगे, अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर लाइफ जो है जीना चाह रहे हैं, तो वो देंगे एक टैक्स, जजिया। ठीक है, तो तो जिसके साथ धर्म में भेदभाव था, तो वो क्या करेगा इस धर्म में रुक के। तो लोगों ने क्या किया, इस्लाम को अपनाया। और यही आगे चल के बच्चों ब्रिटिश में भी होगा। अंग्रेज जब आएंगे, उसमें भी ये सिस्टम हमको देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो गुलाम बनाने बनने का जो रीजन रहा है ना, ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। मतलब कहते हैं ना कि मकान बनाने के लिए पहली जो है ईंट जो रखी जाती है, वो देखो यही है, समझे, यही है। अगर ये सिस्टम नहीं आया होता, सामंतवाद नहीं आया होता, मैं बताऊंगा फ्यूडलिज्म क्या होता है, सामंतवाद क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म जो है वो भी बहुत जो है कि बर्बाद किया देश को हमारे, है ना। तो ये चीज, ठीक। तो अब बात करें इसमें, समाज में दो स्त्रियां थीं, तो इनकी कंडीशन कैसी थी। तो सर, स्त्रियों की कंडीशन जो है अच्छी थी। ठीक है, स्त्रियों की कंडीशन अच्छी थी। ठीक, जैसे अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सती प्रथा। सर बोलो। सर इसमें जो वेद व्यास जो है वो महाभारत को लिखने वाला है। हाँ, क्या चीज, वेद व्यास। जो महाभारत को लिखने वाला है, जो वेद व्यास जो नोटिस है। हाँ हाँ, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, महाभारत का भी डिटेल है, समझ रहे हो, इसमें महाभारत का भी डिटेल है। ठीक है, तो वही बात है ना कि थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से बहुत सारी बातें जो है कि मतलब तुम लोग को मैं बताऊंगा तो कहोगे सर, ये पढ़ने में ऐसे मजा आता है ना, मगर टाइम के अभाव में बहुत सारी चीजें जो है, नॉलेज वाली चीजें, इसलिए सर एग्जाम वाली तो कुछ नहीं छोड़ना है मुझे। इसमें एग्जाम सर वाला तो मतलब इतना। हाँ बोलो। इसमें बोलो इसलिए भाई। सर पूरा महाभारत दिख रहा है। महाभारत वाला ही महाभारत दिख है। रहा है सर, हिंदू का। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये स्त्रियों की दशा कैसी अच्छी थी, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा जीवन, ठीक है, वीडो वीडो लाइफ जो है, ठीक है, हमारे वहाँ वीडो लाइफ नहीं था। ठीक है, और जो है, जो नॉर्थ में और साउथ वाउथ में घूंघट नहीं, ये जो है कि साड़ी पहन के घूंघट की रहती हैं औरतें। ठीक है, कि जो हमारा फादर इन लॉ है, ठीक है, जो हमारे हस्बैंड का बड़ा भाई, उनके सामने जो है मुंह नहीं दिखाना वगैरह वगैरह, इसी को कहते हैं पर्दा प्रथा। ठीक है, ये सारा सिस्टम हमारे वहाँ नहीं था। ठीक है, क्या थे, ठीक, तो दो हमारे वहाँ बच्चों शादी प्रचलित था। एक है अनुलोम और दूसरा है प्रतिलोम। ठीक, अनुलोम प्रतिलोम जो मैरिज है, ये हमारे वहाँ प्रचलित था। तो सर ये क्या था, तो अनुलोम प्रतिलोम तुम लोग को मैरिज मालूम है, बोलो। नहीं मालूम सर, कुछ भी मालूम नहीं नहीं। मालूम। हाँ, जी। अनुलोम प्रतिलोम, हाँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है। ठीक है, यही नाम है इसका। अनुलोम मैरिज जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो उच्च कुल का, यानी कि जनरल कास्ट का, ठीक है, जनरल हम्म कास्ट का लड़का है, और वो अपने से नीचे के कास्ट में किसी लड़की से शादी कर लिया। ठीक, हम्म तो हम्म इसको कहते हैं अनुलोम मैरिज। ठीक, और हम्म इसका जस्ट उल्टा कर दो, प्रतिलोम। अगर जनरल कास्ट की लड़की है, वो निचले कास्ट के SC ST या OBC से उसने अगर शादी कर लिया, तो उसको कहते हैं प्रतिलोम मैरिज। ठीक है, तो हमारे वहाँ उस समय अनुलोम प्रतिलोम जो विवाह है, मैरिज है, ये हमारे वहाँ प्रचलित था।
ठीक है। तो मैंने तुम लोग से बोला है बच्चों, बुराइयां अभी जानते हो कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1000 BC में अभी जब लोहे का ज्ञान हो जाएगा इन लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश में है प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ में अतरंजी खेड़ा नाम का एक प्लेस है, वहीं से सबसे पहले इंडिया में लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ। और यही लोहा ना समाज में इतना डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा कि पूरे समाज की तस्वीर ही बदल जाएगी। हर तरफ जो है ना बुराइयां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल में समाज बच्चों बच्चों बहुत अच्छा है। ऋग्वैदिक काल में कास्ट का सिस्टम मालूम है क्या है? ये जो काल चल रहा है, ये बहुत अच्छा काल चल रहा है। इसमें सिस्टम क्या है कि जो कास्ट डिसाइड होता था वो इंसान के कर्म के बेस पे होता था, ठीक। जैसे जैसे कोई, जैसे भीमराव अंबेडकर जी को तो लगभग सब लोग जान रहे होंगे, ठीक है। इंडिया जी में कोई ऐसा नहीं लगता है पढ़ने वाला बच्चा हो जो अंबेडकर जी को ना जानता हो। तो अंबेडकर जी को एससी क्लास में माना जाता था, ठीक है थे, ठीक। अब मालूम है अगर ऋग्वैदिक काल होता तो अंबेडकर जी ब्राह्मण होते हैं। क्यों? कर्म के आधार पे डिसाइड होता था कौन किस कास्ट में जाएगा। जो जितना ऊंचा काम करता था वो उतने ही ऊंचे कास्ट में जाता था, उतने ही ऊंचे वर्ण में होता था, ठीक। तो ये ऋग्वैदिक काल तक चलता रहा, ठीक है। यही अगर अंबेडकर जी अगर होते हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वो ब्राह्मण रहे होते हैं, ठीक। और इसी ऋग्वैदिक काल में अगर अंबेडकर जी का लड़का, मान लो शादी वादी होके अम्बेडकर जी का लड़का जो है होता, तो अंबेडकर जी का लड़का मान लो वो कुछ खराब काम कर रहा है, जैसे मान लो कुछ भी कह लो, साइकिल बनाना और वो चप्पल उप्पल बनाना, सिलना उलना, ठीक है, मान लो इस टाइप का काम कर रहा है। तो अंबेडकर जी तो ब्राह्मण है, मगर इनका लड़का क्या कहलाता? शूद्र कहलाता। एससी में एसटी में वो शामिल होता। तो अच्छा तो है, जो जितना योग्य होगा, ठीक है, वो जो है कि उतने अच्छे जो है कि कुल में रहे। और जो जितने अच्छे कुल में होता था उसको समाज में सुविधाएं भी उतने ही प्रदान होती थी, ठीक है। तो तो ये हमारे वहां बच्चों ऋग्वैदिक काल में अच्छी बात थी। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में सिस्टम चेंज, कर्म वर्म जो है ना सब खत्म, आ जाएगा किसमें? आ जाएगा, ठीक है, वंश पे आ जाएगा। यानी कि ब्राह्मण का लड़का हर हाल में क्या होगा? ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय का लड़का हर हाल में क्या होगा? क्षत्रिय ही होगा, चाहे वो कितना भी खराब काम करे। ऐसा क्यों होगा? लोहा क्या करेगा? लोहा कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और इसी लोहे की वजह से समाज में पहली बार बच्चों आएगा क्या? धन, पैसा, ठीक है। और इसी पैसे की लालच में समाज में बुराइयां आनी अब शुरू हो जाएंगी। अभी जो ऋग्वैदिक काल देख रहे हो ना, पैसे वैसे जैसी कोई परंपरा है ही नहीं। क्या होता है ये किसी को कुछ नहीं मालूम। धन जैसी चीज है ही नहीं। धन अब आगे आएगा लेटर वैदिक में, और उसी के, हाँ, उसी के आने की वजह से समाज में बुराई भी, ठीक है, उसी की वजह से समाज में बच्चों बुराई भी आएगी, ठीक है। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसी वजह से जो है कि जो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं ना तो उसमें क्वेश्चन देता है, जिनका हिस्ट्री अगर होता है सब्जेक्ट में, कि उत्तर वैदिक काल में लोहे ने, ठीक है, भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, सबको बदल के रख दिया, ठीक है। कैसे? अब देता है, इस पे लिखिए, तो बताना पड़ेगा कैसे, ठीक है। चलो खैर, तो ये बच्चों अनुलोम प्रतिलोम विवाह, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देखा। अब जो ऋग्वैदिक काल में जो बच्चों राजनीतिक और धार्मिक जीवन था, ठीक है, तो उसमें बच्चों दो बात खाली याद रखो, दो बात याद रखो। जो राजनीतिक जीवन था उसमें कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? राजतंत्र, ठीक है, राजा का शासन, ये एक बात। और दूसरा, राजा को चुनने में दो होते थे बच्चों, समिति, कमेटी दो ठो होती थी। और वो दो कमेटी कौन होते थे? एक का नाम होता था सभा और दूसरे का नाम होता था समिति। यही दो डिसाइड करते थे कि कौन बनेगा, ठीक है, राजा। और यही दो लोग राजा को सलाह भी देते थे कि राजा, ठीक है, तुमको क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या करना है, ठीक, ये बात। और इस काल में याद रखना, धर्म की बात तो हो रही है,
परंतु बट, ठीक है, ये मूर्ति पूजा आज जो है ना, भगवान की मूर्ति बना के पूजा होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साउथ इन सारे जगहों पे, ठीक। ये मूर्ति उर्ति नहीं होता था, गणेश जी, शंकर जी, दुर्गा जी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ। हाँ, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नेचर जो है वो क्या थे, वो हमारे गॉड होते थे, ठीक है, वो हमारे गॉड होते थे। जैसे वर्षा के अलग से देवता होते थे, गॉड होते थे, उनको कहा जाता था इंद्र, ठीक है, इंद्र। तो इंद्र जो है ये क्या थे, ये वर्षा के देवता थे, ठीक है। तो ये बच्चों इतनी बात हमारी है, तो इसको जो है अब ये हमने देख लिया इतना, ठीक है। इनटू ट्राइब्स, ठीक है, ये सब देखो, ये सब कुछ नहीं ये। मैं यहाँ सुनो, अ, कौन बात कर रहा है, अपनी तरफ से म्यूट करो, ठीक है। यहाँ से देखो, मैं बताऊं, ये ये यहाँ से यहाँ, ये देखो इतना पढ़ना मत, ठीक है, पढ़ना मत, ठीक। अब ये दो द आर्यंस वर पॉलिथिक्स, दे आल्सो बिलीव इन मोनोथिज्म, ठीक है। एक ईश्वरवाद पे ये बिलीव करते थे, ठीक है, ये भी ठीक, मगर मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे बोला था ना कि जो मैं बताऊंगा उससे कुछ ज्यादा ही इसमें है, तो बस ये मैंने जो क्रॉस में लगा रहा हूँ, इसका मतलब है इस पे मेहनत नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, इंद्र वाज द चीफ डाइटी इन द, ठीक है, ऋग्वेदा विथ 250, ठीक है, 250 हाइमन्स। हाइमन्स मतलब वही बच्चों सूक्त की बात हो रही है, ठीक है, डेडिकेटेड टू, मैथ्स ठीक क्लास है। नहीं होगा ना? नहीं, आज जो तुम लोग का वो इंजीनियरिंग मैथ बच्चों नहीं होगा, ठीक है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है कि टाइम ले ले रहा हूँ तुम लोग का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, भागना नहीं है ना किसी को, बोलो। दिक्कत नहीं है सर। तो सर को क्या हो हाँ गया सर? सर हाँ, नहीं नहीं, सर सर कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, सर कहीं फंसे हैं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग की होगी, ठीक है। अब तुम लोग सर से बात कर लेना, ठीक है, सर से बात कर लेना। अग्नि वाज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, डाइटी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, इसमें बच्चों याद रखना, कोई बच्चा कुछ लिखा था, चलो चला गया, ठीक है। तो अग्नि वाज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइटी, आइडियल वर्शिप वाज एब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ बच्चों देखो, ये हम लोग जो इतना देख रहे हैं ना, ये सब देखो, बहुत मैंने, मुझे लगता है इसको एडिट करके ही देना चाहिए था तुम लोग को, ठीक है। हाँ, अब ये सब देखो, अब ये सब देखो, इसमें बच्चों कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स का बच्चों तुम लोग को मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, तुम लोग को क्या क्या मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग में ये, जैसे यहाँ बच्चों उर्वरा, उर्वरा ये क्या है, कल्टीवेटेड फील्ड, ठीक है, कल्टीवेटेड फील्ड, ठीक, कल्टीवेटेड फील्ड, ठीक। अच्छा सर, कल्टीवेटेड फील्ड ये हो गया। अच्छा सर, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ये, अब अभन्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अभन्या, अभन्या कौन होता है, जिसकी हत्या न की जाए, उसे बच्चों क्या बोलते हैं, अघन्या। तो वो कौन है, गाय, गाय को मारने की इजाजत बच्चों नहीं थी, ठीक है, क्योंकि गाय का बहुत इंपॉर्टेंस था, लेटर वैदिक में बताएंगे, ठीक। जो बच्चों हमने सबसे पहले जिस क्रॉप्स को उगाया वो कौन था, जौ। तो जौ को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जौ को बोलते थे बार्ले, यानी जौ। तो जौ को बच्चों बोला जाता था यव, यहाँ देखो लिखा है, बार्ले जो था वो क्या था, यव था, ठीक है, यव था। और बच्चों, और जो कहाँ गए, न, ठीक है, बॉडी, बस बच्चों ये इतनी बात बच्चों ना, इतनी, ये 3 वर्ड बस तुम लोग को याद रखने हैं। आगे के ये जितने वर्ड्स हैं इनका हमको बच्चों मतलब बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक। और अब आएंगे हम यहाँ, ठीक है, मुंडको उपनिषद, यहाँ मुंडका लिखा हुआ है बच्चों, मुंडको होता है, ठीक है, मुंडको होता है, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद जो है, ठीक है, मुंडको उपनिषद। तो मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि मुंडको उपनिषद ही बच्चों ऐसा है जिसमें
जिसमें हमारे देश का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते किस में लिखा हुआ है? मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है, उपनिषद में, ठीक। तो ये इतनी बात हमको बच्चों याद रखनी है, ठीक। और अब वैदिक त्रयी क्या होता है, ठीक है, वैदिक त्रयी क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो ये हम हटा दें यहाँ, सभा समिति कॉल्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति, ये सभा और समिति कॉल्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति, सभा और समिति दो पुत्रियां कहलाती थी, किसकी, ठीक है, तो प्रजापति की। प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की ये पुत्रियां कहा जाता था, किसको? सभा और समिति को, ठीक है। और इसके बाद ये जो यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, शुक्ल कृष्ण, नहीं हमको पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। अब द ऋग्वेदा, यजुर्वेद, ठीक है, एंड सामवेदा टुगेदर आर कॉल्ड वैदिक त्रयी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये ये यहाँ पे। प्रजापति राजा था क्या ना? ना, ये गॉड है, का गॉड है, तो ब्रह्मा जी को प्रजापति बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी को बोला जाता है प्रजापति, ठीक है। तो ये बच्चों इसको तीन, अब देखो तुम लोग से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि वेद त्रयी, यहाँ लिखा है देखो, वैदिक त्रयी लिखा है ना, तो लिखेगा वेद त्रयी में कौन इंक्लूड नहीं है, तो जो 4 वेद आज हैं उनके नाम देगा कि कौन नहीं है। तो उसमें बच्चों हमको देगा आंसर अथर्वा वेद। तो अथर्वा वेद जो है ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो इसीलिए मैंने लगा दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वेदों की संख्या 4 है, ये बात तो जो है कि लिखा ही पढ़ा मिला है, ठीक है। तो अब ये बच्चों इतनी बात हम लोगों को मिल गई, ठीक है। अब अब ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? देखो अब इसके बाद से सारा हटा दो, इसके बाद से, अच्छा सुनो बच्चों, एक काम मैं करता हूँ, जो पढ़ना है मैं उसको अंडरलाइन करते चलता हूँ, ठीक है। देखो अब इसके बाद से ये जो बच्चों शिल्पवेद ब्रह्मा ऋग्वेद कंटेंट, ठीक है, 10 मंडल एंड 108, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है बच्चों, ऋग्वेद, ये इसमें पॉइंट नहीं लगाया है, यही गलती किया है इसमें पीपीटी में ये बच्चों, ठीक है। ऋग्वेद कंटेंट्स 10 मंडल्स और 1028, क्या है ये? सूक्त है, ठीक है, हाई मंथ, ठीक है। तो 1028 सूक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो 10 मंडल, 1028, 1028 सूक्त, ठीक है। बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, एकदम इजाजत नहीं है, ठीक। जिसमें जिसमें जो पहला और 10वां मंडल, ठीक है, पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया, सेकंड से लेके 9 तक वो पहले जोड़े गए। अब बाकी सब जो है फर्स्ट एंड 10th, ठीक है, ये देखो, और नेवर, ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है, बाकी सब पहले से ही, ठीक है, जुड़े हुए थे। और बच्चों इसमें हमको मिलेगा एक मंत्र, गायत्री मंत्र। तो हो सकता हो तुम लोग गायत्री मंत्र सुने हो, कभी सुना होगा गायत्री मंत्र, मुझे लगता है ना? जी सुना है सर। गायत्री मंत्र? हाँ गायत्री सुना है। मंत्र सर सुना है ना? और कुछ लाइन वाइन पता है उसका, ठीक है। अब ओम ओम ऐसे हाँ हाँ ओम बिल्कुल बिल्कुल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक। यही है बच्चों क्या? गायत्री मंत्र। तो ये गायत्री मंत्र का जिक्र, इस गायत्री मंत्र का जिक्र बच्चों हमको कहाँ मिलता है? तो इसका हमको जिक्र मिलता है, देखो, तीसरे मंडल में। और इसको कंपोज्ड कौन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र जो फर्स्ट में किंग होता है क्या सर? बाद हाँ में किंग होके बाद में वो जो गुस्सा से ऋषि बन जाता है ना, ऐसे कुछ होता है हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, वही 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 विश्वामित्र हैं, बहुत तेज जो है गुस्सा होते थे, ठीक है, वही वही ऋषि हैं, ठीक। अच्छा, अब एक लड़ाई है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द बैटल ऑफ 10 किंग्स इज डिस्क्राइब्ड इन द 7th मंडल, ठीक है, ठीक। अब ये जो 7th मंडल है, जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें बच्चों एक लड़ाई का जिक्र है, जिसको यहाँ पे इसका नाम मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, 10, ये 10 राज्य,
ठीक है। 10 राज्य, 10 राज्य युद्ध, ठीक है। 10 राज्य युद्ध जो है, ये बच्चों जो आज की डेट में रावी नदी है ना, रावी नदी को अभी पीछे मैंने बताया, रावी नदी को कहते थे परुसड़ी नदी। तो परुसड़ी यानी रावी नदी के तट पे एक लड़ाई हुई है, एक युद्ध हुआ है। इस युद्ध को हम कहते हैं 10 राज्य युद्ध। और ये जो युद्ध हुआ, ये 10 राज्य क्यों कह रहा है? 10 यानी 10, तो यानी कि जो 10 किंग्स हैं वो एक तरफ थे, और एक राजा अकेले इन सबों से लड़ा था, ठीक है। वो कौन था? ठीक है, तो उस राजा का नाम था सुदास। यहाँ देखो मैं लिखता हूँ, तो ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वजह से इसको अलग से तुम लोग याद रखो। मैं यहाँ बनाता हूँ 10 राज्य युद्ध, ठीक है, युद्ध या बैटल कह सकते हो, ठीक। 10 राज्य युद्ध। एक तरफ बच्चों किंग थे सुदास, ठीक है, और दूसरी तरफ थे विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र। इन दो लोगों के बीच, ठीक है, विश्वामित्र के साथ जो है 10 किंग जुड़े हुए हैं, ठीक है, 10 किंग जुड़े हुए हैं। ये दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें अच्छा, ये लड़ाई कहाँ होगा? प्लेस इसका क्या होगा? प्लेस होगा, ठीक है, जो रावी नदी है, रावी नदी, ठीक है, तो रावी रिवर, रावी नदी के पास। और इसमें विनर कौन रहेगा, जीतेगा कौन? ये जीतेंगे, ठीक है, सुदास, ठीक है, तो ये हो जाएंगे विनर, ठीक है, विनर। तो ये लड़ाई बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका डिटेल हमको किस में मिलता है? जो 7th मंडल है। यानी कि सर आपको कैसे पता कि ये ऐसे लड़ाई हुआ था? तो ऋग्वेद का 7वां मंडल वाला किताब गूगल से डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा तुमको भी पढ़ने को। तो मैं तो सर, खुद डाउनलोड करके थोड़े पढ़ा हूँ, मैं तो किताब का हिस्ट्री की किताब में पढ़ा हूँ। बोलो बच्चा, कोई बोल रहा है। ये लड़ाई जो है किस किस का बीच में हुआ था? ये विश्वामित्र एंड 10 किंग के बीच में? हाँ, ना ना ना, विश्वामित्र के साथ 10 किंग जो है जुड़े हुए थे, यानी 10 लोग एक तरफ और हम्म। एक राजा एक तरफ। इसने क्या किया? हरा दिया किसको? विश्वामित्र के साथ जो 10 राजा थे, सबको एक साथ हरा दिया, ठीक है, ओ, सबको एक साथ हरा दिया, ठीक है। तो ये बात, ठीक है। हाँ, तो नहीं, सुदास 11 नहीं तो हो, ना यह, अगेंस्ट ना, हाँ सुदास, अगेंस्ट में ये सुदास अकेले थे। था ना, हाँ, अगेंस्ट में सुदास था ना। अगेंस्ट में सुदास हैं। देखो देखो था क्या, ठीक है। अब चलो उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बच्चों इतनी बात तुम लोगों को एकदम याद रखना है, और बिल्कुल जो है इसमें हमारा कोई गलती का चांस नहीं है, ठीक है, ठीक। अब बच्चों ये अच्छा, चलो बच्चों आज, ठीक है, 6:20 हो रहा है, 6:20 हो गया, आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं ये 10 बेटर, ठीक, ये अब यहाँ से स्टार्ट करना है कल, ठीक है, कल चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आज तुम लोग को छोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, सबको बाय बाय, गुड नाइट। अकेला अकेला हो जाऊंगा। चलो, मेरे पास आना, तब नहीं छोड़ेंगे। रहना मेरे साथ, मेरे घर पे, ठीक है, बैठ के बैठा के पढ़ाऊंगा तुम लोग को। चलो, ओके, थैंक यू, वेलकम।